जेफरी एप्स्टीन एक टीचर से दुनिया का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडलर कैसे बना? दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोग एप्स्टीन के उस आइलैंड में जाते थे जहां ना पुलिस पहुंच सकती थी, न कोई सबूत खोज सकता था और न वहां से नाबालिग लड़कियों की चीखें भी कोई सुन सकता था। जेफरी एप्स्टीन के पास खुद का एक जेट था, लोलिता एक्सप्रेस, जिसमें अमीर बिजनेसमैन, नेता और प्रिंस यहां पर लाए जाते थे और इसी एयरवेज में लड़कियां भी वहां तक पहुंचाई जाती थीं। 30 लाख पेज, 1,80,000 तस्वीरें और 2000 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। और इन्हीं दस्तावेजों में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी एक ईमेल में लिया गया है, जिसे लेकर अब पूरे देश में बवाल मचा है। एप्स्टीन ने मोदी का नाम लेकर क्या लिखा है, उससे पहले आपको जेफरी एप्स्टीन के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर ये था कौन जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और इसकी आंच भारत तक आ गई है। जेफरी एप्स्टीन जो कर रहा था उसका खुलासा 2005 में एक नाबालिग लड़की की पहली शिकायत से हुआ। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने बताया कि उसे मसाज करने के बहाने उसकी दोस्त लेकर एप्स्टीन के बंगले में गई, लेकिन उसका वहां पर शोषण किया गया। बदले में कुछ डॉलर देकर किसी से कुछ भी नहीं बताने की धमकी दी गई। घर आकर लड़की ने जब अपने परिवार को बताया तो मां अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक के बाद एक 50 से ज्यादा लड़कियों के नाम सामने आए जो एप्स्टीन का शिकार हो चुकी थीं। इनमें से ज्यादातर ऐसी लड़कियां थीं जो गरीब थीं या फिर जो अनाथ थीं। पुलिस ने जांच में पाया कि एप्स्टीन के इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला था। उसने यहाँ पर हिडन कैमरे लगाए थे जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था और तस्वीरें और वीडियो वो सबूत के तौर पर रखता था। एप्स्टीन यहाँ पर हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी और ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, माइकल जैक्सन, पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर जैसे लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसे, गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर ग्हिसलीन मैक्सवेल भी उसका साथ देती थी। एप्स्टीन पर क्रिमिनल केस चला और उसे 2008 में 13 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन उसका रसूख इतना बड़ा था कि जेल से बाहर जाकर काम भी वो कर सकता था। जेल से बाहर आने के बाद एप्स्टीन फिर से उसी तरह से पहले जैसे अय्याशी शुरू कर दी। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ इतने सबूत मिल चुके थे और इतना ज्यादा विरोध बढ़ गया था कि 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमा चलने से पहले जेल में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा सके इसलिए एप्स्टीन को जेल में ही मरवाया गया। एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड मैक्सवेल को 2021 में 20 साल की सजा हुई और वो अभी जेल में अपनी सजा काट रही है। अब कोर्ट के आदेश के बाद अमेरिकी सरकार ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड पब्लिक कर दिए हैं, जिसमें 30 लाख पेज, 1,80,000 तस्वीरें और 2000 से ज्यादा वीडियो शामिल है। इन्हीं में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है। एक ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने लिखा है कि 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे सलाह ली थी। उसी ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया है कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचा और गाया और अंत में लिखा इट वर्क, मतलब वो काम कर गया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मेल को पूरी तरीके से बकवास और मनगढ़ंत बताया है। इंसान के पास जब हद से ज्यादा पावर और पैसा आ जाता है तो किस तरीके से घिनौनी दुनिया वो बनाता है, एप्स्टीन फाइल इसका उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स जैसे लोग, जिनके जैसा बनने के लिए बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन असली दुनिया में ये कितने घिनौने हैं। एप्स्टीन फाइलें आने के बाद बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। भारतीय फिल्मकार मीरा नायर का भी नाम सामने आया है और आगे और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बच्चियों का शोषण करने वाले ट्रंप जैसे लोग आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। एप्स्टीन फाइल के बाहर आने के बाद पूरी दुनिया हैरान है और दुनिया भर के कई बड़े नाम अब खुलकर सामने आ रहे हैं जो इसमें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।